आजकल वेद मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं, अतः कोई भी उन्हें लेकर पढ़ सकता है। इसी प्रकार तांत्रिक मंत्र तांत्रिक ग्रंथों में प्रकाशित है, अतः उन्हें भी पढ़ा जा सकता है। परंतु वैदिक और तांत्रिक दोनों ही शास्त्रों में ऐसा निर्देश है कि यह सही पद्धति नहीं है। उपनिषद घोषित करते हैं कि केवल आचार्य से प्राप्त ज्ञान ही फलदायी होता है। ज्ञान का एक छोटा अंश भी यदि हमें अपने जीवन में सचमुच फलदायी बनाना है तो इसे गुरु के उपदेश के माध्यम से ही पाना होगा। वेदों और पुराणों दोनों में ही इस नीति का निष्ठापूर्वक अनुसरण करने का निर्देश दिया गया है। इसका कारण यह है कि गुरु केवल मंत्र ही नहीं देते, अपितु शिष्य में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार भी करते हैं। छपी हुई पुस्तकों में मंत्रों को पढ़ने से शक्ति का संचार नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम किसी पुस्तक में किसी नैतिक आचार के विषय में पढ़ते हैं तो संभव है कि हम उससे थोड़े बहुत प्रभावित हों, परंतु जब हम उन्हीं बातों को किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से सुनते हैं जिनके प्रति हमारा श्रद्धा तथा प्रेम का भाव है तो स्वाभाविक रूप से ही उसका प्रभाव काफी भिन्न होगा। इसी प्रकार भले ही हम मंत्र दीक्षा के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति के संचार की वास्तविक प्रक्रिया न समझ सकें, पर इतना तो जानते ही हैं कि एक जलते हुए दीपक से ही दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। अतः किसी व्यक्ति के जीवन को आलोकित करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका जीवन पहले से ही आलोकित हो। गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति के संचार का यही तात्पर्य है। इस प्रकार के सजीव संपर्क के बिना शक्ति का संचार असंभव है। गुरु केवल मंत्र ही नहीं बल्कि वह ज्ञान भी देते हैं जो उन्होंने अपनी निजी अनुभूति या गुरु परंपरा से प्राप्त किया है, और इसीलिए वे शिष्य को उचित पद्धति से शिक्षा देने में सक्षम होते हैं। मंत्र असंख्य हैं। यदि सभी मंत्रों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो हम उलझन में पड़ जाएंगे कि कौन सा छोड़ा जाए और कौन सा ग्रहण किया जाए। इस उलझन से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि एक ऐसे सुयोग्य व्यक्ति के निर्देशों को मानकर चला जाए जिन्हें मंत्रों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो। उन्हीं को गुरु कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, सभी की मुक्ति होगी परंतु गुरु के उपदेश के अनुसार चलना पड़ता है। टेढ़े रास्ते से जाने पर फिर सीधे रास्ते पर आने में कष्ट होगा। मुक्ति बहुत देर में होती है, शायद इस जन्म में न भी हो, फिर संभव है अनेक जन्मों के पश्चात हो। जनक आदि ने संसार में भी कर्म किया था, ईश्वर को सिर पर रखकर काम करते थे। गुरु कैसे प्राप्त करूं? इस पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, हर एक गुरु नहीं हो सकता। कीमती शहतीर पानी में स्वयं भी बहता हुआ चला जाता है और अनेक जीव जंतु भी उस पर चढ़कर जा सकते हैं, पर मामूली लकड़ी पर चढ़ने से लकड़ी भी डूब जाती है और जो चढ़ता है वह भी डूब जाता है। इसलिए ईश्वर युग युग में लोक शिक्षा के लिए गुरु रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं। सच्चिदानंद ही गुरु हैं। गुरु स्तोत्र में लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ।